सोने को लेकर कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है निवेशकों का शायद अब भी कायम है। उनका मानना यह है कि इसको एक ट्रेडिशनल सेविंग के तौर पर भी वो देखते हैं, फिर चाहे युवा हो या कोई भी हो। लेकिन चांदी में जिस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो है, करीब 15 दिन के भीतर 1,75,000 की एक बड़ी जो गिरावट देखने को मिली, उससे शायद थोड़ा सा मोह जो है वो अब निवेशकों का थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन सोने पे हम कह सकते हैं भरोसा जो है अभी भी कायम है शायद। देखिए, सोना चांदी दो अलग अलग धातु हैं, बिल्कुल अलग पोजीशन है। सेंट्रल बैंक्स प्राइमरली सोना रखते हैं। जो भारत के अंदर इतने सालों से 6,000 7,000 साल से जो चीज रखी जा रही है वो सोना है। चांदी जरूर उसके आसपास एक चीज साथ में चलती रहती है, परंतु चांदी की ना इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है। जी। फोटोग्राफी इंडस्ट्री और अब जो ईवी व्हीकल्स इंडस्ट्री दोनों में लगने लगी है काफी हद तक, जिस वजह से पीछे एक्यूट शॉर्टेज की बातें हुई थी। बट मेरा मानना है कि चांदी में फ्लक्चुएशन हमेशा दिखी है। 2014-15 में भी एक बार चांदी 25,000 से 75,000 हो गई थी, जी। और कुछ खास समय के अंदर ही वो वापस 20,000 भी हो गई थी। हम्म। तो वो देखते हुए चांदी की जो हिस्ट्री है वो बहुत फ्लक्चुएशन बेस्ड है। जहां तक कि सोने में बात है, तो सोने में क्योंकि दुनिया में जो ट्रांजैक्शन होती थी, जो एक देश दूसरे देश से खरीद फरोख्त करता था करेंसी से, पहले वो सोना ही था। जी। और जैसे ही 1970 से 80 के दशक के अंदर हर बैंक ने, हर सेंट्रल बैंक ने अपने सिस्टम खत्म कर दिया हम्म। कि हम सोने के बदले में उतनी करेंसी छापेंगे जितना सोना है, और वो बंद होते ही सोना बाजार में बढ़ता उतना ही रह गया और नोट बढ़ते चले गए। जी। तो वो चीज मुझे लगता है वापस आ रही है। तो सेंट्रल बैंक्स वापस सोना खरीद रहे हैं और कुछ समय के अंदर ऐसी चीज दिख सकती है। हम्म। मेरा मानना है कि यदि अमेरिका डेट और बढ़ा, कि हर बैंक सोना रख रहा होगा और सोने में ही लेन देन करके अपनी करेंसीज के भाव तय कर रहा होगा, तो इसको देखते हुए सोने का जो खुद का दाम है जी। वो काफी बढ़ता दिखता है। मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम बहुत दिन ऑल टाइम हाई रहेगा। हम्म। ऑल टाइम रीच करके मुझे लगता है नए दाम नए दर देखने को जल्दी मिलने चाहिए।